नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले चरण का मतदान ऑलमोस्ट जो है खत्म होने के कागार पर है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हाल है छपरा विधानसभा का, तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और छोटी कुमारी जो हैं वो बीजेपी के पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। और तीसरा एक और नाम है जिनका नाम राखी गुप्ता है और एक जनसुराज के भी हैं। तो इन चार लोग एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस कड़ी में जो आज वोटिंग हुई है उसमें जो हमें चीज़ें देखने को मिली है वो ये चीज़ है कि ये राह जो है ना वो खेसारी लाल यादव के लिए आसान नहीं होने वाली है। जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, जहाँ तक मैंने तमाम खबरों को देखा, तमाम मीडिया की खबरों को देखा, तमाम जो है लोगों का जो ओपिनियंस पोल होते हैं, जो बोलते हैं किसी के साथ बातचीत करते हुए, तो उन सारे चीज़ों को एनालाइज किया और उस एनालाइजेशन में चाहे वो बुजुर्ग पर्सन हो, चाहे एजेड लोग हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे वो महिलाएं हों, हर लोगों का बात मैंने सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और मैं एनालाइज किया कि वहाँ पर क्या हाल हो सकता है। तो वहाँ पर जो हाल है वो मैं तीन चीज़ों में बांटा हूँ। पहला मैं ये बांटा हूँ जातीय समीकरण। तो जातीय समीकरण के मामले में मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पर यादव, बनिया, राजपूत और मुसलमान ये जो वोटर हैं वो एकदम फैक्टर में हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए यादव और मुसलमान जो हैं वो आरजेडी के लिए वोट करेंगे और जो गुप्ता हैं, छोटी कुमारी गुप्ता जाति से आती हैं, और राजपूत जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जो गुप्ता का इंटैक्ट वोटर है उसमें थोड़ा सा बिखराव नजर आ रहा है, जिसमें राखी गुप्ता को कुछ वोट जो है छोटी कुमारी का वो जो है वहाँ पर कटते नजर आ रहा है। तो जातीय समीकरण को देखा जाए तो थोड़ी सी बीजेपी अनबैलेंस्ड दिख रही है, मतलब थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी जो है बीजेपी यहाँ पर अनबैलेंस्ड दिख रही है। तो ये हिस्सा हो गया जिसमें खेसारी लाल यादव थोड़े भारी पड़ रहे, बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ रहे हैं, थोड़े भारी पड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ ऑब्जर्वेशन, जो युवा हैं, जो युवा लोग हैं, युवाओं जो लोग हैं उसमें उत्साह है और युवा के साथ थोड़े जो एजेड लोग हैं उनमें भी उत्साह है जो खेसारी यादव के पक्ष में जा रहे हैं। और वजह यह है, तीसरी बात वजह यह है कि यहाँ पर सीएन गुप्ता को चेंज कर दिया गया, जो कि बीजेपी के 2 बार के विधायक थे उनको चेंज कर दिया गया और चेंज करने के बाद नए कैंडिडेट को दिया गया। तो जो एंटी इंकम्बेंसी होती है वो काम नहीं करती है। मतलब होता है कि 2 बार विधायक बन जाए तो तीसरी बार कहते हैं कह रहे भगाओ इसको। तो छोटी कुमारी को टिकट तो दिया गया है, लेकिन जो लोगों के दिमाग में है कि भाई ये तो बीजेपी के ही थे सीएन गुप्ता, इन्होंने भी तो कुछ काम नहीं किया, नाले में पानी लग रहे हैं, तमाम चीज़ें, तमाम समस्याएं लोगों के जहन में है और उनको लगता है कि अगर बीजेपी को फिर से जिता देंगे तो अब जब 10 साल में वो कुछ नहीं कर पाए तो ये 5 साल में क्या कर पाएंगी। तो ये अगर उसमें से कुछ शेयरिंग ऑफ वोट जो है खेसारी लाल यादव हो जाता है तो खेसारी लाल यादव यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के पक्ष में अभी तक जो अनुमान जो लगाया हूँ, मैंने जो प्रेडिक्शन किया हूँ वो तो लग रहा है, लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। मतलब एक होता है कि पक्ष में लगना और एक होता है जबरदस्त तरीके का लड़ाई, तो वो मुझे जबरदस्त तरीके का लड़ाई लग रहा है। और ये राह बहुत ज़्यादा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 20,000, 25,000, 15,000 वोट से खेसारी यादव जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये चांसेस बहुत कम है। लड़ाई जो भी होगा जीतेगा, लड़ाई तो तगड़ा है, जो भी जीतेगा बहुत मार्जिन कम होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10,000 बिटवीन द वोट्स का जो है वो लगता है मुझे, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है।